किया, उसको धमकी देकर रेप गन पॉइंट किया है, तो आपको आजीवन कारावास का व्यवस्था उसमें है कि आजीवन कारावास की सजा आपको मिलेगी। देखिए, किसी को रेप देना, रेप करना, ये गंभीर अपराध है और गैंग करवाना ये बहुत गंभीर अपराध है। सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन बना लेने से और किसी को बीबी बीबी बोल देने से शादी नहीं हो जाती है। कहना कि हमने शादी किया है, तो शादी किया है तो आपने कहा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है? तो बिना प्रूफ का है कि ऐश्वर्या राय मेरी या कटरीना कैफ जो है मेरी वाइफ है, तब कहने से सिर्फ नहीं ना हो जाता, तो फिर हम भी बोल देते हैं, आप भी बोल दीजिए ना कि ऐश्वर्या राय हमारी पत्नी है। तो शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण करना ये एक गंभीर अपराध है, जिसमें 10 साल का पनिशमेंट सजा का व्यवस्था किया। इन दिनों आपने देखा होगा कि मगही सुपरस्टार रोशन रोही और किरण सिंह का विवाद तुल पकड़ा हुआ है। एक दूसरे को रखने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई कह रहा है कि हम शादी करके ही मानेंगे। हमारे साथ बबलू सर है जो वकील है, इनसे खास बातचीत करेंगे। सर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया है सर। आपने रोशन रोही का नाम सुना होगा, केस सामने जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इंटरव्यू भी दिया है। इंटरव्यू भी दिया आपने। सर ये बताइए कि जो लड़की है, लड़की के पास कई सबूत हैं और लड़की का कहना है कि हम शादी करेंगे क्योंकि 2 साल तक मेरे साथ रिलेशनशिप में फिजिकल तौर पे रहा गया है। क्या ऐसी कानूनी प्रक्रिया है कि वो शादी करेगी, या वो रोशन रोही कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे? देखिए, आप चीजों को पहला बार समझने की जरूरत है कि शादी जो है वो जबरदस्ती का चीज नहीं है, ये समझिए। ये 2 कपल्स जो होता है कि अपने सहमति के अनुसार ये शादी करते हैं, और शादी का जो मोड है कि या तो आप कोर्ट मैरिज कीजिए, या तो रजिस्ट्रार मैरिज कीजिए, या तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर आप हिंदू हैं तो समाज के सामने या मंदिर में शादी आप कर सकते हैं। तो इस तरह का शादी का जो हमारे पास जो व्यवस्था है, इसमें शादी होती है। कोर्ट में आप जाइएगा, जब मामला इस तरह का जब कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट भी किसी को फोर्सफुली नहीं कह सकता कि तुमको रखना ही होगा। हाँ, अगर इस तरह का मामला बनता है कि 69 का मामला बनता है, किसी में कहा गया है कि शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण करना ये एक गंभीर अपराध है, जिसमें 10 साल का पनिशमेंट सजा का व्यवस्था किया गया, विथ जुर्माना या जो फाइन है उसका भी व्यवस्था किया गया। पर सर, लड़का के तरफ से हर एक इंटरव्यू में कहा गया है कि ये मेरी बीवी है और मैं इससे शादी करूंगा, और कहा यह भी जा रहा है कि घर में मांग में सिंदूर भी उड़ा रहे हैं, जिसका कोई सबूत नहीं है। तो बीवी है तो फिर शादी करने की फिर क्या जरूरत है? क्योंकि उसको कानूनी तौर पे उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो फिर प्रूफ है ही नहीं, तो फिर शादी को कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं? पर लड़के का देखिए, लड़की का कहना है कि मैंने शादी किया है। लड़की का कहने से सिर्फ नहीं ना हो जाता, तो फिर हम भी बोल देते हैं, आप भी बोल दीजिए ना कि ऐश्वर्या राय हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी है। वो तो अमिताभ बच्चन की पत्नी है। अमिताभ बच्चन की पत्नी है या बहू है? बहू है। बहू है, जो भी हो, लेकिन आप अगर आप बोल देते हैं कि ऐश्वर्या राय मेरी या कटरीना कैफ जो है मेरी वाइफ है, तब क्या होगा? इसकी कोई मान्यता नहीं है। क्या मान्यता? आपके पास है डॉक्यूमेंट? कोई डॉक्यूमेंट? किसी मंदिर में आपने ऐश्वर्या राय से शादी किया है? कोर्ट में शादी किया है? तो रजिस्ट्रार मैरिज के पास शादी किया है? तो नहीं किया है। पर सर, हर इंटरव्यू में कहा गया है कि मैं इनसे शादी करूंगा, और मार्च में शादी भी होने वाला था, पर अचानक से उनका कहना है कि अब कोई भी कीमत हो जाए, कोई भी कुछ भी कर ले, हम शादी करवे नहीं करेंगे। देखिए, शादी होने वाली थी, एक अलग बात हो जाती थी, और शादी में थे वो तो अलग बातें होती है। लड़की का चूंकि कहना है कि हमने शादी किया है, तो शादी किया तो आपने कहा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है? तो बिना प्रूफ के आप कैसे कोर्ट में टिक सकते हैं? मुकदमा करने के लिए तो कर दीजिएगा, लेकिन जब पुलिस जांच करेगी तो फिर आपको एविडेंस तो दिखाना होगा ना कि हमने शादी किया है, हमारे पास ये वीडियो है शादी करते हुए, हमारे पास ये फुटेज है। सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन बना लेने से और किसी को बीबी बीबी बोल देने से शादी नहीं हो जाती है। शादी का एक मोड बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है, एक वे बना हुआ है, एक अथॉरिटी है, वहां पे आप जाइएगा तो शादी होगा। एक मंदिर है या मस्जिद है या जो भी हो, लेकिन जब आप एक रूम में कमरे में शादी करते हैं तो कमरा में कौन गवाह है आपकी? अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह से लड़की को की धमकी रोशन रोही के द्वारा दिया जा रहा है, इस केस में क्या होगा? क्या इस मामले में रोशन रोही 10 साल की सजा जाएंगे या जिंदगी भर के लिए जेल जाएंगे? देखिए, किसी को करना ये गंभीर अपराध है, और गैंग करना ये बहुत गंभीर अपराध है। तो इसमें जो व्यवस्था हमारे जो 376 में जब जाइएगा, ABCD जो भी लगता है, तो इसमें जो है कि आपको जीवन भर कम से कम उम्र कैद, अगर प्रूफ हो जाता है न्यायालय में, ये साबित हो जाता है कि आपने रेप किया है, गन है, तो आपको आजीवन कारावास का व्यवस्था उसमें है कि आजीवन कारावास की सजा आपको मिलेगी।
लेकिन जब इस तरह की बात है, इतनी हीनस बात है कि हमको इस तरह का धमकी मिल रहा है, थ्रेट मिल रहा है, तो बेजाबतो उनको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, उनको सुरक्षा का गुहार लगाना चाहिए, उनको पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करना चाहिए, ताकि हमारे साथ इस तरह का घटना हो सकता है जा रहा है, तो फिर आगे पुलिस जो है कि अपना जो कार्रवाई होगी अपना करेगी। लेकिन अब मामला जब बन गया है कि मामला इनका है कि किरण जी का कहना है कि हम बीबी हैं, तो जब आप बीबी से पहले तो आपको साबित करना होगा ना कि आप उनकी बीबी हैं। तो जब तक आप साबित नहीं करते हैं कि आप उनकी बीबी हैं, तब तक जो मैटर ही बिल्कुल अलग हो जाता है। इनका स्टेटमेंट भी बिल्कुल मिसमैच कर रहा है। अच्छा सर, एक सीधा सवाल करते हैं, जो किरण सिंह है, किरण सिंह का साफ तौर पे कहना है, रोशन रोही का कहना है कि ये हमको टॉर्चर करती थी, ये हमारे मोबाइल चेक करती थी, ये हमसे किसी से बात नहीं करने देती थी, ये सिर्फ पैसों के लिए हमारे पास आई थी, ये सेटलमेंट करना चाहती थी। क्या इन सब बेबुनियादी आरोप के कारण किसी को साइड किया जा सकता है जिसका कोई ढांचा नहीं हो, कोई बुनियादी सबूत नहीं हो? देखिए, सवाल ये है कि बाब उनके बीच में क्या था, क्या कहानी हुई, क्या झगड़ा हुआ। आमतौर पर इस तरह के जब रिलेशन बनते हैं तो साल 2 साल 6 महीना के बाद इस तरह के बात सामने आ जाती है। और आजकल एक ऐसा चीज़ चल रहा है कि मोबाइल तो सबसे बड़ी वजह है कि लोगों में रिश्तों में खटास डालने के लिए। तो क्या वजह है, तो ये तो किरण जी और रोशन जी भी बता सकते हैं, इसमें बीच में तो मुझे कहना नहीं है। लेकिन किरण जी का जहाँ तक है मामला है कि वो किस वे में एफआईआर किए हैं, उसको देखने की जरूरत है। अगर जिस वे में एफआईआर हुई, अगर 69 की बात है, तब तो एक गंभीर अपराध बनता है और उनकी अरेस्टिंग होगी। लेकिन अगर इस मामले में अगर गिरफ्तार एफआईआर नहीं हुई है, तो फिर तो मुझे लगता है कि कोई अरेस्टिंग अभी होगी नहीं। और दूसरी जो सवाल है, रोशन रोही का जो सवाल है कि हम नहीं रखेंगे, तो कोर्ट को किसी को जबरदस्ती नहीं रखवा सकती है। कोर्ट आपको सजा दे सकती है, आपको जेल भेज सकती है, ये नहीं कहेगा कि आप जबरदस्ती आप रही जाइए। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला बनता है। गंभीर मामला है, पर 2 साल तक किसी को यूज करना, यूज करके छोड़ देना, इस केस में कौन सी धारा लगेगी और कितने साल की रोशन रोही की जेल की सजा हो सकती है? देखिए, अगर 69 का धारा लगता है तब तो उनको कम से कम 10 साल की सजा उनको होगी। और जुर्माना कितना देना होगा? जुर्माना वो कोर्ट पर डिपेंड करता, हो सकता है 10,000 का भी जुर्माना देना पड़ जाए, 20,000 का भी जुर्माना देना पड़ जाए, 50,000 का, ये डिपेंड करता है कोर्ट पर कि कोर्ट उस पर क्या जुर्माना बांधती है। लेकिन जहां तक सजा का प्रक्रिया है, तो सजा एक लंबी प्रक्रिया हो जाता है। इनको साबित करना होगा 69 मैटर में। किसी भी मैटर में न्यायालय में आपको गवाही की जरूरत पड़ती है, सबूत का जरूरत पड़ता है। न्यायालय किसी के आंसू से नहीं चलता है, उसको एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, उसको विटनेस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वो देखा जाएगा कि वो सजा उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। न्यायालय का मामला है। न्यायालय का मामला है। अच्छा, रोशन रोही जिस तरह से उनका बताया जा रहा है अवैध संबंध है, कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है, इस केस में, इस मामले में क्या हो सकता है? देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग है और दोनों के बीच चूंकि रिश्ते में रहे हैं, तो अगर कॉल रिकॉर्डिंग कहीं वायरल होता है, रोशन रोही किस तरह का फुटेज वायरल करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, उनका किसी तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, तब तो ये तो फिर मामला डिफेमेशन का भी मामला बनेगा, फिर आईटी एक्ट का मामला बनेगा। लेकिन ये मामला तभी बनेगा जब आप पुलिस में जाइएगा, एफआईआर कीजिएगा, तब यह मामला बनता है। ऐसे कोई मामला नहीं बनेगा। ऐसा तो नहीं। तो देख सकते हैं हमारे साथ हाईकोर्ट के बबलू सर थे, जिनने हर मुद्दे पर, हर पॉइंट पर खुल के बातें हुई है और उन्होंने बता दिया है कि अगर रोशन रोही प्रूफ हो जाता है कि 2 साल तक यौन शोषण उन्होंने किया है, तो 10 साल की सजा और जुर्माने के तौर पर कुछ रुपया भी देना पड़ेगा। वैसे लगातार हमारे साथ बने रहिए, लगातार अपना अपडेट आप सभी को दे रहे हैं और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत में था आप सभी का भाई तेजा। जय हिंद, जय बिहार।